फैटी लीवर एक पैंडेमिक की तरह जो है आगे बढ़ रहा है। लगभग भारत में 3 में से 1 इंसान को फैटी लीवर है ही है। क्या ये फैटी लीवर किसी को भी हो सकता है या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको की फैटी लीवर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं? फैटी लीवर किसी को भी हो सकता है और आजकल तो बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनको भी फैटी लीवर होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ सोशली ही ड्रिंक करता हूँ। क्या ऐसे लोगों को फैटी लीवर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखो, थोड़ा हो या ज्यादा हो, अल्कोहल तो अल्कोहल ही है। तो क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम ये जान सके कि ये जो सिम्टम्स हमें आ रहे हैं ये फैटी लीवर के ही है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि आखिर फैटी लीवर क्या है और ये कैसे होता है। क्या केवल लाइफस्टाइल चेंज करने से या फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं? शुगर और डायबिटीज का फैटी लीवर से क्या कनेक्शन है? इसे कैसे प्रिवेंट या ठीक किया जा सकता है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ है डॉक्टर दीपिका बग्गा जी, जो कि एक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट है और अपने कंटेंट क्रिएशन से लोगों को जागरूक करते हैं उनके हेल्थ के प्रति, लाइफस्टाइल के प्रति। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर बग्गा जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एक बार फिर से हेल्दी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। कैसी है मैम आप? बढ़िया हूँ। तो अंकुर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि तुम्हारा पेज बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू। तो आज के आपके इस पॉडकास्ट पे अगर लिवर हेल्थ पे मैं भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर पाऊं तो ये लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर, आजकल जो न्यूज में आता है कि डायबिटीज के बाद फैटी लीवर एक पैंडेमिक की तरह जो है आगे बढ़ रहा है। लगभग भारत में 3 में से 1 इंसान को फैटी लीवर है ही है। यहाँ तक कि बच्चों को भी फैटी लीवर है जो आजकल के वो प्रोसेसिंग फूड वगैरह खाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आखिर फैटी लीवर क्या है और ये कैसे होता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। फैटी लीवर आजकल की लाइफ में बहुत ज्यादा कंसर्न का टॉपिक बन गया है क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं जी। तो फैटी लीवर बेसिकली 2 टाइप का होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। पहले बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। ये होता है जब हम बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम करते हैं या बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो फैट हमारे लिवर के सेल्स पे डिपॉजिट हो जाता है। इसके और भी कारण होते हैं जैसे कि ओबेसिटी या हमारा गलत लाइफस्टाइल जिसमें हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से भी आपको फैटी लिवर हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब नाम ही बता रहा है कि ये अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से होता है। जब हम अल्कोहल लेते हैं तो हमारी बॉडी इसको टॉक्सिन्स की तरह लेती है और ऐसे बाई प्रोडक्ट निकालती है जिससे लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाती है। ओके, तो मैम क्या ये फैटी लीवर किसी को भी हो सकता है या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको की फैटी लीवर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं? हाँ, फैटी लिवर किसी को भी हो सकता है और आजकल तो बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। अच्छा। हाँ, इसके पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं बेसिकली। तो बट मेनली 3 कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको फैटी लिवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके। सबसे पहले आते हैं ओबीज या जो बहुत ज्यादा फैट या बहुत ज्यादा कार्ब खाते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड, ऑयली फूड या फिर जैसे डेली चाय समोसा खाना, ऐसी चीजें जो इंटेक जिनकी ज्यादा होती है उनमें फैटी लिवर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके। दूसरा, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनको भी फैटी लिवर होता है। और तीसरा होता है अल्कोहल की वजह से, जो कि हमें पता ही है अल्कोहल हमारे लिवर को खराब कर देता है। ओके। लेकिन मैम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ सोशली ही ड्रिंक करता हूँ या फिर हफ्ते में जो छुट्टियां होती है मतलब एक दिन एक रात पहले जो है ड्रिंक करते हैं। क्या ऐसे लोगों को फैटी लीवर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखो, थोड़ा हो या ज्यादा हो, अल्कोहल तो अल्कोहल ही है और ये टॉक्सिन ही है हमारी बॉडी के लिए। ओके, तो जो दर्शक हमारे ये वीडियो देख रहे हैं अब थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। वैसे मैम फैटी लीवर के जो सिम्टम्स होते हैं, जो उनके लक्षण होते हैं, अक्सर हम लोग पहचान नहीं पाते। तो क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम ये जान सके कि ये जो सिम्टम्स हमें आ रहे हैं ये फैटी लीवर के ही है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि इनिशियल स्टेज में आपको पता ही नहीं चलता, फैटी लीवर के कोई सिम्टम्स होते ही नहीं। जब लीवर में एक हद से ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसके बाद आपको इंडाइजेशन, पेट में दर्द, हैवीनेस, ऐसे सिम्टम आने स्टार्ट होते हैं। ओके। लेकिन मैम ये जो सिम्टम्स आपने बताए काफी मामूली लग रहे हैं। मुझे लगता है कि हर आम आदमी को भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो कैसे पता करें कि ये फैटी लीवर के ही है? हाँ, देखो, सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं, इसीलिए ये इग्नोर हो जाते हैं और मोस्टली लोग इसको पेट की प्रॉब्लम समझ के टेम्पररी कोई मेडिसिन ले लेते हैं और जब लेटर स्टेज पे पता चलता है तो कंडीशन हाथ से बाहर जा चुकी होती है। अच्छा। तो मैम ऐसे में फिर ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमें डॉक्टर के पास हमको कब जाना है या फिर ऐसे कौन से टेस्ट है जो हमें करानी चाहिए फैटी लीवर के लिए? देखिए, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स परसिस्टेंटली रह रहे हैं, 1-2 दिन की बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आपको ऐसे सिम्टम्स रह रहे हैं तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
और फिर वो आपके अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आपके LFT कराते हैं। इससे हमें एक तो ये पता चलता है अल्ट्रासाउंड कराने से कि आपका फैटी लिवर का ग्रेड कौन सा है, और दूसरा कि अभी इस स्टेज पे हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके मैम, तो ये बताइए जिन लोगों की रिपोर्ट में फैटी लिवर आ चुका है या उनको ऐसे सिम्टम्स है जैसे कि अभी आपने बताए, तो उनको फिर क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर अल्कोहल की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अल्कोहल को छोड़ना ही पड़ेगा, वो तो नॉन नेगोशिएबल है। दूसरी चीज, अगर आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। पहले तो आपको दिन में कम से कम 30 मिनट्स आपको वर्कआउट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। दूसरा, जितना हो सके घर का खाना खाओ, ये ऑयली पैक्ड फूड या फिर बाहर का जंक फूड इसको अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप लिवर का कोई ऐसे अच्छा सप्लीमेंट ले सकते हो जो कि साइंटिफिकली अप्रूव्ड हो, जिसमें नेचुरल हर्ब्स हो जो आपके लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करे। तो मैम अभी आपने सप्लीमेंट के बारे में बातें किया, तो आप क्या कोई ऐसे सप्लीमेंट को सजेस्ट करना चाहेंगी जिससे कि हमें फैटी लिवर में हेल्प मिले? देखिए, आयुर्वेदा में ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं जैसे कि कुटकी, भुई आंवला, जो कि लिवर को डिटॉक्स करने में और लिवर को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। और ऐसे ही हर्ब से बना हुआ है कपिवा का लिवर केयर जूस। इसमें 5 क्लिनिकली प्रूवन हर्ब्स हैं जो कि लिवर को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इसमें कुटकी है जो कि आपकी लिपिड प्रोफाइल को ठीक करती है, इसमें भुई आंवला है जिससे पेट दर्द ठीक हो जाता है, इसमें हल्दी है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, इसमें कालमेघ है जिससे ओवरऑल हमें एनर्जी मिलती है, प्लस इसमें एलोवेरा है जिससे कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होती है। ओके। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि इससे फैटी लिवर के जितने भी सिम्टम्स हैं उससे काफी रिलीफ मिलता है। लेकिन मैम जो आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं आयुर्वेदिक, वो बहुत स्लो होते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा इनसे स्केप्टिकल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो होम रेमेडीज का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉफी हो गया, आपका नींबू पानी हो गया, या हल्दी का पानी भी है, वो भी यूज करते हैं फैटी लिवर के लिए। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, अगर आप होम रेमेडीज को फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, दैट्स अप्रिशिएबल। बट यहाँ आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी कॉमन किचन के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हम हल्दी की बात कर लें, अब उसका बायोएक्टिव कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन, अब उसकी क्या परसेंटेज है वो हमें नहीं पता। अगर हम स्पेसिफिकली लिवर हेल्थ के लिए कुछ देख रहे हैं तो हमें साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड चीज देखनी चाहिए, जैसे कि कपिवा का लिवर केयर जूस आता है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली ऐसी हर्ब्स बनाई गई हैं और प्रॉपर एक प्रोसेस होता है जिसे कवत कहते हैं, ठीक है। एक एंशिएंट प्रोसेस है जिसके थ्रू ये बनता है, स्पेशली मीन्ड फॉर लिवर हेल्थ। देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन थोड़ा स्लो काम करती हैं, बट ये है कि ये बीमारी की जड़ पे काम करती हैं। बट इसके साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल प्लस अपनी डाइट को तो मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। ओके, मतलब अगर हम ये सब करेंगे तो हमको इम्प्रूवमेंट दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अगर आप अपनी डाइट चेंज करोगे, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करोगे, डेली एक्सरसाइज करोगे, प्लस ऐसा कोई लिवर केयर जूस के टाइप का कोई लिवर टॉनिक साथ में यूज करोगे, तो डेफिनेटली आपको अपने सिम्टम्स से जरूर रिलीफ मिलेगा। आपको जो पेट दर्द रहता है, इंडाइजेशन के सिम्टम्स रहते हैं, खाना खाने के बाद हैवीनेस रहती है या लो एनर्जी फील होता है, इन सब सिम्टम्स से आपको ओवर द टाइम रिलीफ फील होगा। और अगर आप लंबे टाइम तक इसको जैसे 3 महीने तक कंज्यूम करते हो तो इवेंचुअली आपका लिवर डिटॉक्सिफिकेशन और इवन लिवर सेल जो आपके हैं रीजनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल मैम, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आयुर्वेद तो अपने आप में ही एक अलग साइंस है और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक है उनको भी इसके बारे में जानकर बहुत सारी मदद मिली होगी। और जिनको भी ये सिम्टम्स है फैटी लीवर के, और अगर वो अपने फैटी लीवर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये सप्लीमेंट जिसको आपने बताया कि कपिवा लीवर केयर जूस को अपनी डाइट में ऐड करेंगे। मैम बस मेरा आखिरी सवाल है, और जैसे कि हम लोग शुरुआत में बातें कर रहे थे और आपने कहा भी था कि जो फैटी लीवर है वो डायबिटीज़ के बाद एक नेक्स्ट पैंडेमिक बन के उभर के आ रहा है, तो जैसे डायबिटीज़ हुआ या कोलेस्ट्रॉल हुआ, ये कैसे जो इशू कोज करते हैं, इनका सीधा फैटी लीवर से क्या कनेक्शन है? कैन यू एक्सप्लेन? देखिए, फैटी लिवर और डायबिटीज़ दोनों बीमारियां लगती अलग अलग हैं, पर कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोनों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। जब हमारी बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है और इंसुलिन उस शुगर को ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, डायबिटीज़ उसी की वजह से होता है। और मोस्टली लोगों में फैटी लिवर और डायबिटीज़ दोनों पैरेलल ही चलता रहता है। ओके, तो मैम जाते जाते एक लास्ट मैसेज, एक अवेयरनेस के पर्पज से आप ऑडियंस को क्या देना चाहेंगी? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि फैटी लिवर की मेन जड़ है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जब तक हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, अपनी ईटिंग हैबिट्स नहीं चेंज करेंगे, तो फैटी लिवर के साथ साथ डायबिटीज़, बीपी, हार्ट डिजीज़, ऐसी प्रॉब्लम्स भी हमें हो सकती हैं। तो हमें आज से ही अपने लाइफस्टाइल में
अपनी एक्सरसाइज रूटीन को मैंडेटरी करना है, और दूसरा जितना हो सके घर का खाना खाना है, बाहर का जंक फूड और ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। बिल्कुल मैम, और मैं भी थोड़ा सा ऐड कर दूं, जैसे कि मैम ने बोला है कि फैटी लीवर, यार बहुत सारी पैंडेमिक हमारे देश में पैरेलल जो है वो चल रही है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ के लिए हम कैपिटल जो है बन चुके हैं ऑलरेडी, और अब फैटी लीवर भी हमारी जो है सामने आ धमका है। तो फैटी लीवर को आपको ठीक करना है, इसके लिए आपको जैसे कि मैम ने बताया कि सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल पे तो आप पूरी तरीके से फोकस हो जाइए भाई। और आयुर्वेदिक हमारे सामने, हमारी घर की एक ऐसी पद्धति है हमारे देश की आयुर्वेदिक, जिससे कि आप फैटी लीवर को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। और जैसे कि मैम ने बताया एक ऐसा सप्लीमेंट है, जैसे ये कपिवा का लीवर केयर जूस, आई थिंक आप बोल रहे थे, जी हाँ, वो भी आपको उसमें एक हेल्प कर सकता है। तो अगर आपको भी फैटी लीवर है, जैसे सिम्टम्स मैम ने आपको बताए ऐसे अगर है, तो उसको इग्नोर ना करें, जल्दी से जल्दी इस पर काम करें, अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करें, उठने का, सोने का, खाने का, पीने का सारा पैटर्न चेंज करें, प्रोसेस फूड को पूरी तरीके से त्याग दें, और आयुर्वेद को कपिवा के माध्यम से अपने जीवन में आप उतार सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।